हेलो ट्रैवल लवर्स, मैं हूं विपिन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। हम निकल पड़े हैं एक और नई यात्रा पर। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी खाटू श्याम जी की यात्रा और यात्रा शुरू हो रही है यहीं घर से। आज के लिए हमने सात्विक खाना तैयार किया है जो बिना लहसुन और प्याज के बन रहा है और इस खाने को हम पैक करके रखेंगे रास्ते में खाने के लिए। खाना पैक होते ही दिल्ली की हलचल को पीछे छोड़ मैं रिक्शा से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा। रिक्शा इसलिए क्योंकि दिल्ली कैंट मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी जन शताब्दी की बुक दिल्ली कैंट से रिंगस के लिए करवा रखी थी। रिंगस और भी बड़े स्टेशन से वेल कनेक्टेड है, तो अगर आप किसी भी लोकल रीजन से आ रहे हैं विद इन इंडिया तो आपको कनेक्टिविटी ट्रेन्स बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगी। अदरवाइज़ जयपुर से आप बसेस भी ले सकते हैं खाटू श्याम जी के लिए, जो कि वेल कनेक्टेड हैं और अवेलेबल हैं। दोस्तों, ट्रेन की जर्नी का एक अपना अलग मज़ा होता है और काफ़ी टाइम से मैं बाय ट्रेन कहीं भी नहीं जा पाया था। जहाँ भी मेरा जाना हुआ मैं बाय रोड अपनी गाड़ी से ही गया, बट ये वाली जर्नी में मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ट्रेन टाइम पे थी क्योंकि जन शताब्दी है, ज़्यादातर ये ट्रेन लेट नहीं होती है। ट्रेन चढ़ते ही विंडो से बाहर के नज़ारे और सुहावने मौसम ने इस यात्रा का मज़ा दोगुना कर दिया। बातें करते करते और रास्तों को एंजॉय करते ये सफ़र कैसे बीत गया 4 घंटे का बिल्कुल पता नहीं लगा। और जैसे ही हम लोग रिंगस रेलवे स्टेशन के नियर बाय पहुँचे, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और सभी ने एक साथ जयकारा लगाया। उस वक्त इस यात्रा का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। दोस्तों, रिंगस रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद अब शुरू होनी थी मेरी 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। इस यात्रा का अनोखा पहलू है निशान। निशान एक सिर्फ झंडा नहीं है, माना जाता है इसकी गहराईवार पट्टी में भगवान श्याम का तेज समाया होता है। प्रत्येक निशान पर नाम और तारीख लिखी होती है जो भक्त के जीवन में एक आध्यात्मिक अंकन छोड़ती है। मैंने अपनी यात्रा पैदल शुरू की, लेकिन यहाँ से रेलवे स्टेशन से सीधा तोरण द्वार के लिए बैटरी रिक्शा और साथ में ये जीप जो खड़ी हुई है राइट साइड में, ये भी अवेलेबल हैं। आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरी अपनी चॉइस थी कि मैं इस यात्रा को रात में पैदल पूरा करूं। सबका अपना अपना भक्ति भाव होता है। रास्ते में मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो पैदल अलग अलग तरीक़ों से जा रहे थे, जैसे कि लेट कर जाना। आपने और भी धार्मिक स्थलों में लोगों को देखा होगा जो उस तरह से लेट के यात्रा पूरी करते हैं, तो उस तरह के भी मैंने लोग देखे। मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं किसी की यात्रा को फिल्माऊँ, क्योंकि ये उनकी अपनी श्रद्धा है, वो किस तरह से जाना चाहते हैं। खैर, मेरी यात्रा मैंने पैदल शुरू की और मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था क्योंकि रात को माहौल बहुत ठंडा था, रोड पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और इस यात्रा को एंजॉय करते करते आगे थोड़ा थकने के बाद मुझे लगा अब एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। जिसके बाद मैंने थोड़ी देर साइड में रुक के, मेरे साथ और भी लोग थे और हमने एक ब्रेक लिया, थोड़ा चाय पानी पी। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेके थोड़ा पानी पीने के बाद हम दोबारा रेडी हो रहे थे आगे की यात्रा पूरी करने के लिए, क्योंकि यात्रा अभी भी काफ़ी बची हुई थी। तोरण द्वार यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर था। एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पे ऑप्शंस खाने पीने के नहीं भी अवेलेबल हैं, वहाँ भी लोकल्स ने बेंच और बैठने के लिए लोगों की सुविधा के लिए अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जहाँ पे इस होटल के बाहर मैं बैठा था वहाँ भी एक बेंच था। थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर मैं आगे की तरफ निकल गया और मुझे धीरे धीरे तोरण द्वार दिखाई देने लगा। तोरण द्वार एक ऊंचा और संगमरमर का महाद्वार है जिस पर राजस्थानी नक्काशी की गई है। तोरण द्वार का निर्माण 19वीं सदी में महाराज दीप सिंह ने करवाया था। जैसे ही आप तोरण द्वार पहुँचेंगे, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई थी। यहाँ भक्ति भाव से लोग नाच रहे थे, आसपास ढोल बज रहे थे और एक ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा था जिसमें भक्ति भाव में नाचने के बाद आप आगे मंदिर की तरफ निकलने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके आसपास काफ़ी बड़ी मार्केट है जो सारी रात खुली रहती है और खाने पीने के सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ तक कि अच्छे होटल्स भी इसी के आसपास अवेलेबल हैं। इसके बाद भी और काफ़ी होटल्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं होटल में, तो आप किसी अच्छे होटल में चेक इन कर सकते हैं। मैं कुछ अच्छे होटल्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो दोस्तों, आगे चलने के बाद हम पहुँचे प्रसाद की दुकान पे। अपनी चप्पलें हमने इन्हीं के पास रखवा दी थी ताकि हम आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकें। यहाँ से हमने अपना प्रसाद पैक कराया और एक सुंदर सा गुलाब का फूल मेरी वाइफ ने लिया, जिसको लेके हम आगे मंदिर परिसर की तरफ निकल लिए। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद और गुलाब का फूल लेने के बाद हम बढ़ चले मंदिर की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है
खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वो महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरीक रखा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया। बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे। एक से शत्रु चिन्हित होता था, दूसरे से उसे मारते और तीसरे से बाण वापस लौट आते थे। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो जान लिया अगर यह युद्ध में उतरे तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। जब श्री कृष्ण ने युद्ध के परिणाम जानने के लिए उनसे बलिदान मांगा तो उन्होंने बिना झिझक अपना सर दान कर दिया। यह बलिदान उन्हें श्री श्याम बना गया। श्री कृष्ण ने उनके सर को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया जहाँ से उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा। इस कारण उन्हें साक्षी श्याम भी कहा जाता है। कहते हैं कलयुग में जो भी सच्चे मन से श्याम जी का नाम लेता है उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वे कलयुग के सबसे जागृत देवता माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री श्याम। कहते हैं श्री श्याम जी की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई थी। यह सर गांव खाटू के एक कुएं में मिला था और उस स्थान पर फिर भव्य मंदिर बना दिया गया। कहा जाता है इस कुएं का पानी चमत्कारी है, जिससे रोग दूर हो जाते हैं और भक्त दर्शन से पहले या बाद में इस जल को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। जिस निशान को आप अपने साथ कैरी करके लाए थे उस निशान को श्रद्धापूर्वक मंदिर एंट्रेंस गेट पे चढ़ाने के बाद आगे का रास्ता शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं जिनके द्वारा अगर भीड़ ज़्यादा हो तो भक्तों को मैनेज किया जाता है। लेकिन मैं जिस वक्त पहुँचा उस टाइम रात का समय था और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मैंने एकदम शांतिपूर्वक दर्शन किए। अनफॉर्चुनेटली जब मैं श्री श्याम की मूर्ति के पास पहुँचा तो उन्होंने मुझे फिल्माने से मना कर दिया, इसलिए मैं वो शॉट अभी यहाँ पे नहीं डाल पा रहा हूँ। जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें ख़ास तौर पर रोट, गुड़ का रोटी नुमा भोग और मावे के लड्डू होते हैं। श्याम बाबा की भक्ति में किसी विशेष विधान की ज़रूरत नहीं होती, बस सच्चे मन और श्रद्धा से नाम जपने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बोलें जय श्री श्याम। हर साल फाल्गुन माह में विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पैदल यात्रा करके खाटू नगर पहुंचते हैं और भगवान श्री श्याम के दर्शन करते हैं। खाटू नगरी में स्थित श्री श्याम बाबा का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ का माहौल, शाम की रसोई का प्रसाद और मंदिर में गूंजते श्याम बाबा के नाम के भजन, यह सब मिलकर एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देते हैं जो शब्दों में तो बिल्कुल बयान नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव में ही समझा जा सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह धार्मिक यात्रा आपके दिल के करीब रही होगी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।